मॉर्निंग, आपको सुबह खैर कहते हैं जनाब। आज है आपकी मर्जी का टॉपिक, यानी कि मेरी मर्जी का भी टॉपिक। हम लोग बड़े कॉन्शियस रहते हैं, वेट पुट ऑन हो जाए तो कॉन्शियस है कि कौन सा मेकअप करें, बाल कौन से बनाएं। आप जो दिखते हैं लोग वही आपको समझते हैं। जैसे अगर आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं, डिजाइनर की बात कर लें, आप उसको यूज किस तरह करें। डार्क आइज करेंगे तो डार्क आइज में क्या होता है, जो पफी आइज है उनको डेप्थ मिल जाती है। पता है क्या, आपको ये बेसिक होती है। अगर आपको लाइनें खींचना आ जाए ना तो यू कैन क्रिएट एनीथिंग। नॉर्मल लोग हैं, उनके पास उन लोगों को इतना नहीं पता होता कि फिक्सर है, या फिर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ब्राइड के हमेशा आप ऑल बैक बाल बनाएं, ठीक है। आईब्रो पे फोकस करें। तारे बिन लगे नहीं महाराज यारे, ओ तारे बिन लगे नहीं महाराज यारे। प्यारे 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 प्यारे, तारे बिन लगे नहीं महाराज यारे, ओ तारे बिन लगे नहीं महाराज यारे। शानीन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक तो आप दोनों में से पता ही नहीं आज तक पता नहीं चल सका दोनों में से दोनों के नाम क्या क्या हैं। मैं तो एक ही नाम में दोनों को पूरा कर देती हूँ। आज में एक ने जो सुरमा लगाया वो शान है, जिसने सुरमा नहीं लगाया वो विकी है। बस आज पहचान मिली, जिसने सुरमा लगाया वो शान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग जनाब, सुबह खैर। आपको सुबह सवेरे समा में आपको खुशामदीद कहते हैं। एनर्जी तो चाहिए, तालियां होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आज का सेटअप देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा, या तो सादिया किसी की शादी करवाने वाली हैं, या यहाँ कोई मेहंदी होने वाली है, या फिर हम कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने वाले हैं। आपको क्या लगता है आज किसकी पुरानी यादें होंगी ताज़ा? बस थोड़ी थोड़ी सी बातें आपको बताती चलूँगी। ये वो हमारे कपल है आज का जो होगा, हमारे जो कपल है, हमारे जो आज दोस्त हैं हमारे साथ। इनके दौर में डीवीडीज नहीं बना करती थी, इनके दौर में वीसीआर था। तो सोचे इनकी शादी की जो मूवी है वो वीएचएस पे बनी है, तो कितना मज़ा आएगा कि आज आप लोगों ने गेस करना है। और जो कॉलर
जो कॉलर मुझे ये बताएगा कि आज मेरे साथ कौन सा मेरा गेस्ट कपल मौजूद है यहाँ, जिसकी हम शादी की यादों को फिर से एक दफ़ा ताज़ा करेंगे। छोटी छोटी सी बातें, लड़ाइयाँ, झगड़े, फुप्पी, चाचा, मामे, कौन नाराज़ हुआ था, कौन किसको मनाया था, है ना, ये सारी बातें आज ताज़ा करेंगे। जिसने मुझे बताया आज इसको मैं एक ज़बरदस्त किस्म का इनाम दूंगी, है ना। अरे वाह, ये देखिए मैंने अनाउंस किया ही नहीं और कॉलर है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आपकी रेगुलर कॉलर समन बात कर रही हूँ लाहौर से। अरे समन, कैसी हैं आप? ठीक हो? अब तो मैं आपकी रेगुलर कॉलर बिल्कुल बन गई रेगुलर और कॉलर फर्स्ट कॉलर आपकी मैं आती हूँ। बिल्कुल। और आपका ड्रेस बहुत प्यारा है। मुझे बस अब मैंने बस आपकी ड्रेस की तारीफ करने के लिए कॉल किया, प्लीज मुझे गिफ्ट कर। अच्छा, मेरे देखे आज ना जो गिफ्ट है वो एक तो मेरे ड्रेस की तारीफ पे नहीं है। ड्रेस के लिए तो थैंक यू सो मच। दुर्रे शहवार का ड्रेस मैंने पहना है, लाहौर की डिज़ाइनर हैं, थैंक यू सो मच दुर्रे शहवार। और लाहौर में वैसे सब मानने की बात है, फैशन ही होता है ना भाई, मास होता है यार, तालियां बजाएगा जब किसी की हो, खुदा के वास्ते तारीफ। आज आपने गेस करना है हमारे साथ सेलिब्रिटी कपल कौन सा होगा जिसकी बस इतना बता रही हूँ कि शादी के दौर में डीवीडीज नहीं बना करती थी, VHS में उनकी शादी की जो वो वीडियो बनती थी ना, ऐसे करके ऐसे करके जूम कर रहा था, जूम करके वापस आता था और फिर वो लाल फूलों वाला सेज लगता था। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे मैंने आपको ना गेस दे दिए। अब आप सोचेंगे कौन सा कपल हो सकता है, थोड़ा जाइए, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, बस थोड़ा यूँ करीब से ले आइएगा, ठीक है। अच्छा जी, एक और है हमारे साथ कॉलर, नायला है पिंडी से। वो मेरी भाभी का नाम है नायला, भाई इनके तो रिस्पेक्ट से लेना चाहिए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नायला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक ठाक जी नायला, कहिए क्या कहना चाहेंगी? एक तो आपका शो बहुत अच्छा होता है, थैंक यू सो मच। स्पेशली कल वाला जो था ना लेडीज के लिए। हाँ, आज भी लेडीज के लिए है। अच्छा। आज भी मैंने शो में कोई मर्दों वाला काम नहीं रखा, आज भी सारा काम औरतों के लिए रखा है, लेडीज के लिए रखा है। सारी बातें हमने अपने मतलब की करनी है। सारे जो हमारे आज गेस्ट आएंगे उनसे हमने अपने मतलब की बातें पूछवानी है, आप बेफिक्र रहें। अच्छा सादिया, पता है मैं आपको कितने दिनों से कॉल कर रही थी, स्पेशली रमजान के दिनों में, और कॉल नहीं मिली, आज मिली है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, तब नहीं मिल सकी, अब मिल गई है, अब हम बात कर लेंगे, है ना। अब आप बताएं, आपको थोड़ा सा आइडिया है कि कौन हो सकता है आज का मेहमान हमारा? दोनों कपल टीवी में काम कर रहे हैं? नहीं, उनकी मिसेस काम नहीं करती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड काम करते हैं और डायरेक्टर भी हैं और आर्टिस्ट भी बड़े कमाल के हैं। आर्टिस्ट भी हैं और खूबसूरत भी बहुत है। अच्छा, वो हैं हुमायूं सईद। जवाब भी गलत हो गया। हुमायूं की शादी तो अभी हुई थी, ये अभी। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं बात कर रही हूँ शिकागो से। काफी दिन हो गए, मैंने इतनी बार ट्राई किया लेकिन आपके पास मेरा फोन नहीं लग रहा था और मुझे बहुत ज्यादा आपसे काम भी था, तो मैंने कहा मैं सादिया इमाम से स्पेशली बात करूंगी, मैं बचपन से आपकी फैन हूँ। अच्छा जी, पहले ये बताइए अनम, थैंक यू सो मच, कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान कौन होंगे? थोड़ा गेस कीजिए, फिर आपके काम की बात भी कर लेंगे। नोमान एजाज। अच्छा गेस है, करीब करीब का, लेकिन आज ये हमारे मेहमान नहीं है। हेलो, आज ये हमारे मेहमान नहीं है, मेहमान कोई और है। आप लोग, और कराची से उनका ताल्लुक है। अच्छा, और भी थोड़े से हिंट दे दूं, क्या बताऊं, मेरे साथ उन्होंने एक प्ले किया था, इकबाल अंसारी साहब ने उसको डायरेक्ट किया था और कमाल प्ले था जिसमें मैं उनका हीरो बनी थी। अब आप लोग सोचिए कैसा प्ले हो सकता है वो जिसमें मैं उनका हीरो बनी हूँ। तो अब आप इसको एक और गेस दिया मैंने आपको, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो बहन, नाराज हो गई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं लाहौर से किंजा बात कर रही हूँ। जी किंजा, कहिए क्या कहेंगी आप? रैम्बोर साहिबा। नहीं, मैं वरना कहती लाहौर से उनका ताल्लुक, मैं तो मुसलसल कह रही हूँ कराची से उनका ताल्लुक है। नादिया हुसैन। नहीं, अब इतने सारे थोड़ी, ये पूरी लिस्ट लेके बैठ जाओ, उसके बाद को ये कोई ना कोई नाम तो निकल ही आएगा, है ना। और मैंने कहा उनकी मिसेस काम नहीं करती,
तो रेम्बो साहिबा तो सोचे दोनों ही काम करते हैं, है ना? हाँ ये भी सही है। तो जवाब हो गया गलत। थोड़ा सा और हिंट दे दें। गिफ्ट दे दी। ये मटकी आपकी हुई, छोटी वाली मटकी आपकी, ठीक है? ठीक है। ये मटकी मेरी बहन आप लेके जाए रेम्बो और साहिबा को यहाँ बुलाने के लिए, ठीक है? अच्छा जी, अब बताएं कोई और आप लोगों के पास कोई गैस है? गैस कर सकते हैं जी आप दोनों? है पता है? ओए नहीं, आपने नहीं बताइएगा। नहीं 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 नहीं, इनको तोहफा ही नहीं देना। नदीम जाफरी झूला तोड़वाना है? सोचो जरा यार, मतलब नदीम जाफरी ये झूला, फिर हमें कुछ इसके नीचे 5-6 ईंटें रखनी पड़ती है ना? नदीम मेरा दोस्त है, ये सारी बातें मैं इसलिए कर सकती हूँ। देखिए एक बहुत मजा आता है जब आप जब होस्ट होते हैं और जिन लोगों के साथ आपने काम किया होता है, फिर वो उनके आपसे दोस्ती होती है, तो फिर आपके पास बड़ा मार्जिन होता है उनके साथ बात करने का, उनके साथ मजाक करने का, है ना? तो ये झूला नदीम जाफरी मदद के साथ बुलाऊंगी नदीम तुझे एक दिन प्लीज, हाँ, क्योंकि नदीम की मेहंदी पे मैं जा चुकी हूँ, जरूर बुलाऊंगी, लेकिन तब झूला नहीं होगा, ये तख्त होगा, तख्त के नीचे बहुत सारी ईंटें होंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सादिया, कैसी हैं? ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? मैं जमीला बात कर रही हूँ। जी बहुत अच्छा शो करती हैं आपकी होस्टिंग बहुत हमें पसंद है। बहुत शुक्रिया, आपकी खूबसूरत नज़र क्या आप मुझे पसंद करती हैं, थैंक यू सो मच। आज बताइए कि हमारे साथ मेहमान कौन होंगे? गेस्ट क्या है? एजाज असलम तो नहीं? एजाज असलम नहीं, जैजी नहीं है, नहीं, क्योंकि इनकी मिसेज काम नहीं करती। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उनकी मिसेज काम नहीं करती हैं। आज कोई सरप्राइज नहीं जीतना चाह रहा है ना? मेरा दिल करे मैं खुद ही हाथ खड़े कर लूँ, पीछे जाके फ़ोन मिला लूँ और जाके उनसे कहूँ कि प्लीज़ हेलो सुने, मुझे ये बात पता है, मैं बताऊँ कि आज आपकी मेहमान कौन है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ प्रोड्यूसर साहब? पीछे से जाके फ़ोन करूँ? पर आगे कौन बात करेगा? थोड़ी देर विक्की और शान ये शो संभालते, मैं ज़रा होकर आती हूँ। यार वो गिफ्ट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ तुम लोग ज़रा कॉल उठाना, मैं ज़रा पीछे से जाके कॉल कर। ओके ठीक है ठीक है, आप लोग यही ये ज़रा शो संभालें, मैं ज़रा एक कॉल करके आती हूँ, हो सकता है गेस करके मैं ही ये गिफ्ट जीत जाऊँ। ओ भाई बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है, जल्दी करें, इतने सारे सवाल। अच्छा ये भी बता दूँ, मैं आई हूँ 96 में, मैं हूँ उनसे सीनियर, वो आए हैं 97 में, तो मुझे आज पता चला है। हाँ जी, आज तो फुल टाइम उनके ऊपर रोब झाड़ा जाएगा। ओए सीनियर हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, आवाज सुनवाऊं? आवाज हो सकता है गेस कर लेंगे, ठीक है? आवाज सुनवाते हैं भाई, आवाज आई भाई? इनका माइक तो खोले। आवाज मुझे तो आ रही है, जरूर भरी आवाज है, बोलते जाइए खुदा के वास्ते, रुकिएगा नहीं भाई साहब, बोलिए। आवाज आ रही नाज़रीन आप लोगों को? कोई गेस? एनीवन? वो देखिए वो मोहतरमा बार बार हाथ उठा रही करिए, मैं बता दूं। बेटा रुक जाओ, हमें तो पता ही है, अभी हमने ऑडियंस से बात करनी है, गिफ्ट आप लोगों के लिए भी है, उन लोग आप सबको एक ये जो डोली ढमका है ना, ये आप घर लेके जाना चाहिए। वैसे उनको बुलाने से पहले हम एक काम करेंगे, तुम लोगों ने एक गाना गाना, मेरी जितनी ऑडियंस की लड़कियां ना, ये एक मटका उठाएंगे, मेरे साथ यहाँ एक चक्कर लेंगे, ठीक है? हाँ प्लीज, एक चक्कर तो बनता है ना? बनता है। आओ जल्दी से आओ, कोई छोटा सा गाना उनको बुलाने से पहले, जल्दी से आओ ना, जल्दी से आओ, फिर ऐसे ही रखना सेट करके, आ जाओ ना जल्दी, छोटी बेटा, जल्दी आ जाओ, बस मेरे पीछे। हाँ एक उठा लो और यही रखना वापस लाके, मेरे पीछे आगे खड़ी हो जाओ, मेरे पीछे आगे खड़ी हो जाओ। चलो भाई चलो, बस ज्यादा नहीं, आ जाओ पीछे आओ, चलो भाई हमने। ओके रेडी 1 2 3 4 सम्मी मेरी वारी में वारियां ने सम्मी मेरी वारी में वारियां ने सम्मी गिल्ली बलिए नी सम्मी गिल्ली बलिए नी सम्मी मेरे समर सम्मी मेरी वारी में वारियां
ताली होनी चाहिए सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। आपको पता है आप लोग के बगैर हम नामुकम्मल होते हैं, है ना? तो अब जल्दी से गेस करना है कि कौन है। एक दफा आवाज सुनवा दे, आखिरी दफा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक कॉलर उनसे बात करते, शायद पहचान ले। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? कमर बात कर रही हूँ, कराची से। जी कहिए। जी, आपको लगता है आज हमारे साथ गेस्ट कौन है? शहूद अलवी। कौन? शहूद अलवी। आपको कैसे पता शहूद अलवी? बस गैस किया है। गैस किया है, आवाज से गैस किया है? नहीं, आवाज तो समझ ही नहीं आई। तो आप ये कैसे सोच सकती हैं ये शहूद अलवी? हो सकता है मैंने अदनान सिद्दीकी को बुलाया हो। नहीं, आपने कहा था ना कराची के हैं, तो बस अदनान सिद्दीकी भी कराची के हैं। जी, है ना? जी। तो फिर हो सकता है फैसल कुरैशी भी हो सकते थे। हाँ जी, ये भी हो सकता है। अरे फैसल तो अपना शो कर रहे होते, वो सुबह यहाँ कहाँ होते? जी, वो तो दूसरे चैनल पे होते हैं वो तो। अच्छा जी। आपने कहा शहूद अलवी, तो अब अगर आपने कह ही दिया है शहूद अलवी, तो जनाब आप लोग की भरपूर ताली और आप लोग की म्यूजिक के साथ शहूद अलवी और उनकी मिसेस को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा बड़ा मुश्किल लगा। मेरा पिया घर आया, बोला पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया। पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया। दुनिया पे करदा निहार लियो, मेरा पिया घर आया, बोला मेरा पिया घर आया, बोला अस्सलाम वालेकुम। फाइनली साडा पिया कहर आई गया। तालियां। प्लीज 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 बैठिए। गिरेगा तो नहीं? है ना? नहीं ये जब इन्होंने कहा, एक कॉलर आई, इन्होंने कहा जी नदीम जाफरी, तुमने कहा था ना नदीम जाफरी, मैंने कहा ये जब हम पागल थे, झूला रखवाते नदीम जाफरी होता, हम तो ईंटें रखवाते उसके नीचे। जी आज हमारे साथ शहूद अलवी और उनकी मिसेज मौजूद है, जो मेरा ख्याल है पहली दफा आप लोग इस तरह किसी शो में अपनी पुरानी यादों को फिर आज ताज़ा करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है। ये कुछ शादी का सेटअप कर लिया है माशाल्लाह से। कुछ हमने सोचा कि जब हम आप लोगों को बुला रहे हैं तो उधर उन पुरानी यादों में भी तो लेके जाए ना, वही फूलों की खुशबू भी तो आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करता चलूँ, क्योंकि मेकअप में मैं सुन रहा था जो आप बातें कर रही थी। हुमायूं की शादी और मेरी शादी तकरीबन साथ की है, और हम फील्ड में भी एक साथ ही आए थे। हमारी बड़ी अर्ली मैरिज है, और ये मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है पता नहीं कि 100 साल पुरानी हमारी शादी है, 200 साल हमारी के दौर के लोग हैं, ये हमसे कह रहे हैं अभी मैरिज है। VHS से नहीं, उस पर DVD भी बनती थी। DVD महंगी बनती थी, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमने कहा यार VHS में बना दो, इतने ही पैसे हमारे पास। और पता है क्यों? इन लोगों का वो वाला दौर था ना जब फैमिलीज मिलके शादियां करती है ना, तो एक बजट रखा जाता था ना, बजट। अब तो भाई अपनी अपनी शादियों की अपनी अपनी प्लानिंग हो रही होती है। अब तो बहुत चेंज, अब बहुत चीजें चेंज हो गई हैं। ये हमारे टाइम में भी यही होता था, बहुत सारे लोग अपनी खुद ही प्लानिंग करते थे। मेरी कजन की शादी मुझसे भी पहले हुई थी, और वो दोनों मियाँ बीवी ने मिलके अपनी शादी की शॉपिंग तो खुद की थी। ओ जबरदस्त। तो ये होता था हर दौर में। अच्छा जी, एक और मैं आपको बताऊं, आप दोनों की माशाल्लाह से लव मैरिज है। जी माशाल्लाह। लव में इतनी रेंज रखी कि अरेंज हुई माशाल्लाह से। हाँ यही होता है, मतलब पढ़े लिखे घरों में यही मेरा ख्याल है तरीका है। वो जो भागने भूगने का दौर था, वो या है अभी भी है, बहुत सारे लोग भागते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो सही तरीका नहीं है। अगर एक लड़का लड़की आपस में मिलना ही चाहते हैं तो फिर हिम्मत पैदा करें, और हिम्मत पैदा करके अपने फैमिली को मनाएं और मना के शादी करें।
क्योंकि भागदौड़ करने के बाद जो शादी है फिर वो सारी जिंदगी भागदौड़ में लगी रहती है, सारी जिंदगी बाकी वो इज्जत भी नहीं। बुरी सी बात है। भाभी आपको कितना मुश्किल लगा था जब रिश्ता आया था इनका, तब ये कोई काम हम धाम करते थे या नहीं करते थे, सिर्फ पढ़ाई से फारिग हुए थे उस वक्त? अच्छा एक बात मैं बता दूं, क्योंकि लड़की वाले तो सबसे पहले ये देखते हैं ना लड़का कमाता कैसा। हमारी बहुत अर्ली एज में शादी हुई थी, तो इस वजह से छोटे बेबी शादियां कर पढ़ रहे थे, हम दोनों पढ़ रहे थे। ग्रेजुएशन शादी के बाद किया दोनों ने साथ साथ। सोचो मैं 9th में थी और शहूद मैट्रिक में थे, तब की बात है ये। और तब हम पसंद आप में केस हो सकते हैं पसंद नहीं, वो शादी वो हमने पसंद किया था, पसंद किया था। शादी हमारी बाद में हुई थी 6 साल। अच्छा, और पसंद जो थी वो फर्स्ट एक होती ना, शहूद और मैं आर्टिस्ट हैं, जरा प्लीज एक कैमरा शहूद पे रखें, एक कैमरा मुझ पे रखें। ये वाली नजर थी या वो थोड़े देर तक वाली नजर थी? मैं बताता हूँ कौन सी नजर थी। मेरी नजर सिर्फ ये थी, ये गई है ये वाली नजर थी। मैं कहा बस यही इसी को फंसाना है, बस लग गया काम। वैसे वाकई हमारे ये शहूद का फर्स्ट साइड लव था। कद्दर मैली नजर इसने आप पे डाली। लेकिन मजे की बात, आपकी बहन भाभी होती उस वक्त तो मैं तो बंदा, मैं कहती यही रिजेक्ट करे, किस तरह से देखा मेरी बच्ची को। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो गंदी नजर डाली सिर्फ इन्हीं पे डाली, उसके बाद नहीं डाली। जी भाभी फिर क्या हुआ? वो मैं बता रही थी कि शहूद का ये वाकई फर्स्ट साइट लव था कि उन्होंने मुझे देखा था। हाँ। अपने फ्रेंड के सामने मैं रहती थी। हाँ। तो फ्रेंड के घर हम आए हुए थे, तो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि इनकी नज़र पड़ गई। और इतनी छोटी एज में जबकि ये बिल्कुल कर रहे थे, इन्होंने जाके अपने फादर से कहा कि मैंने लड़की देख ली है। सब घर वाले इतने हैरान हो गए कि ये कैसे बच्चा बड़ा तेज चल रहा है, कैसी बातें कर रहा है। तो और उसी वक्त जैसे एक इन्होंने डिसाइड कर लिया कि शादी इसी से करूँगा। तो और हम नहीं, मेरी वालदा फौरन 1 या 2 दिन बाद चली भी गई। हाँ, चली भी गई। इनकी वालदा हैरान होने लगी, वालिद साहब इनके थे नहीं, तो कहने लगे अभी तो बच्चे हैं, इनका क्या करना है? तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं करना, करेंगे बाद में शादी, लेकिन बात पक्की समझे, ये बच्ची मेरी अमानत है। ये अम्मी कह के आ गई थी कि ये बच्ची मेरी अमानत है आपके पास। तो बड़ी इस वक्त तो अजीब सी एक सिचुएशन थी कि अभी तो इतने छोटे हैं। भाई मेरी शादी में मेरी जो बड़ी फूफी थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कतन तैयार नहीं थी शादी के लिए। वो कहती थी ये तो अभी पढ़ रहा है और हमारे खानदान में तो इस उम्र में शादी नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल ही ड्रामा है, बच्चे को तुम लोग जाया कर दोगे, उसके खेलने की उम्र है। और ये तो और दूसरे ये भी कहते हैं ना, इनसिक्योर सा ये फैसला है, आगे जाके पता नहीं फैसले बदल जाते हैं, बच्चों की सोच बदलती है, तो बच्ची की भी जिंदगी ना खराब हो, लड़का भी आगे जाके पता नहीं को 8-10 और कर बैठे, तो हमारे खानदान की इज्जत भी रहती है। क्योंकि होते हैं 10 चीजें, बड़े बहुत सारी चीजें सोचते हैं, हमें क्या पता था इस कदर मुस्तकिल मिजाज निकलेगा आजादी से। और जब शादी हुई, शहूद की एज सिर्फ 20 ईयर्स थी और मेरी 19 थी इस वक्त, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस था में 1 ईयर का। तो बस उस वक्त हुई, तो जब इस लड़कियां तो फिर भी चल जाता है इनकी, जो अगर आप अभी देखेंगे भी अभी हम देखेंगे तो वो उसमें बिल्कुल छोटा सा बच्चा, उन्होंने कहा इस बच्चे की शादी क्यों कर दी? अम्मी से सबने कहा, जो मेरी मदर इन लॉ से सबने कहा आपने इतनी छोटी सी की शादी क्यों कर दी? अम्मी ने कहा बस मैं चाहती थी बहू आए घर में। असल में मेरे चक्कर में बड़े लोग वेट कर रहे थे, जरा बड़ा होगा ये निकलेगा तो हमारी वाली बारी आएगी। क्योंकि मैं अभी ना मेकअप रूम में थी, मैं कहा भाभी आपको कभी वहशत नहीं होती? इंतहाई शरीफ आदमी साहब की शादी हो, इंतहाई शरीफ, मैंने इतना सारा काम इसके साथ किया, तो मैंने कभी इसको आए दाएं बाएं शाइन होते कभी नहीं देखा। तो करेंगे नहीं कभी, अब उनको ना इस बात की चिढ़ होती है कि कभी तो कोई अफेयर आपका सामने आए। लेकिन वैसे कभी आपने सोचा खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी हो तो क्या आपका रिएक्शन हो? यार अच्छी बात है, हो तो मतलब खुदा ना खासा क्यों कह रहे? अच्छा इसमें तो बुरी बात है यार। भाभी को उठने की जरूरत नहीं, मैं ही तेरे लिए काफी हूं, करके दिखा दे रहा तू अफेयर, करके दिखा। देखो अफेयर भाभी आपकी नंदे बड़ी पक्कियां, फिक्र ना करें। आपने अपनी नंदे बड़ी खूटा आपने पक्का रखा, फिक्र ना करें, हम अपने भाई को खुद ही ठीक कर लेते हैं। ये खूटा भी हमने ही प्रोवाइड किया है। सही। तो वैसे अगर ये खबर हो तो क्या होगा? अब अगर शायद कहे ना तो मुझे यकीन ही ना है, ऐसी मजाक करना है शहूद। बस यही कमाल है, यही सही टाइम है, यही है गरम लोहे पे चोट मारने का टाइम, यही है बस शहूद। आज से या तो ये शिकारी बड़ा पक्का है जो खबर नहीं होने देता, शिकार करता है लेकिन खबर नहीं होने देता है, या फिर सिंसियर है। ये आगे पता चलेगा। जनाब कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, ओहो कॉल ड्रॉप होगी, ये कोई बात नहीं, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शहूद अलवी और उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद है। जनाब, शादी के लम्हात, कुछ पुरानी यादें, कुछ खूबसूरत सी बातें याद करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हन से वापस आ चुके हम। शहूद अलवी और उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जो गुजर जाते हैं लेकिन हमेशा अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। उनमें से वो लम्हात हैं शादी के। जी हाँ, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, फुप्पी नाराज़ होती है, चाची को बनाना होता है, मेहंदी गिर जाती है, किसी के बाल जल जाते हैं, टाइम पे जोड़ा नहीं बनता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन वो शादी बहुत यादगार होती है। तो अब हम इनसे ये पूछते हैं कि निकाह की कौन सी यादें हैं ऐसी जो याद हो। निकाह पहले हुआ था आप लोगों का? नहीं। देखो मैं एक बात बताऊं, शादी एक ऐसी चीज है जिसकी छाप सारी जिंदगी रहती है होनी भी चाहिए। छाप की आवाज बार बार आती रहती बच्चों की सूरत में बच्चों की सूरत में आती है, एनिवर्सरी की सूरत में आती है ना, बहुत सारी। बेटा ये अक्सर रात को घर देर से आने के बाद आती है। कभी आपने सही वक्त पे खाना ना पकाया हो, बर्तन ना धोए हो, तब आ जाती है। भाभी ये इतना मसरूम जो बन रहा है कि बर्तन ना धोए हो, खाना ना पकाया हो। बेटा ये मर्दानगी पे डिपेंड करता है। कितनी जल्दी मर्दानगी खत्म हो रही है। आपको जो बोलना माइक में बोलिएगा, पेट से तो आज तक किसी को आवाज नहीं गई। शादी को हो गए 10 महीने। अच्छा, पूछ रहा हूँ कि क्या फायदे और नुकसान, मुझे साइड इफेक्ट्स जानने। अच्छा, 2 चीजों में मैं तुम्हें इजाजत दूंगी। एक तो तुम मेरा कैमरा कवर नहीं करो, थोड़े से इधर हो जाओ, है ना, तब तो तुम मुसलसल बात कर सकते हो शहूद से। आप आगे आ जाओ। और शहूद इन्हें बताओ कि एक आर्टिस्ट किस कदर पॉजेसिव होता है अपने कैमरे के मामले में। वो तो है, लाइट और कैमरा नहीं हम काटने देते किसी को। तो ये डिपेंड करता है आप पे। अल्लाह करे आपकी शादी 10 महीने नहीं, 10 साल नहीं, 100 साल बहुत अच्छी चले, मजाक अपनी जगह। लेकिन शादी बेटा अक्सर बेशतर एक बड़ा खौफनाक सा ख्वाब है जो 100 में से कोई एक आध ऐसा होता है जिसको कोई ये ख्वाब नहीं देखना पड़ता। और ये आप शादी के कितने सालों के बाद ये जुमला बोले, सुन ले जरा, जिन्होंने एक नजर पे गिर पड़ गए खातून के ऊपर और 9 क्लास की बच्ची के लिए रिश्ता भेज दिया, 19 साल की मुकम्मल हुई और उनको बिहा के घर ले आए, तो आप ये सोचिए ये बात करें। तो ये बताइए कि निकाह की कुछ यादें हैं? निकाह की जिस दिन शादी से एक दिन पहले उस वक्त में ना एक ये आ गया था कि कोई बड़ा सैलाब वगैरह आएगा और कराची डूब जाएगा। उन दिनों बड़ी इतनी तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। वो मैंने कहा मेरी शादी तो हो जाए। शादी हो गई। इवन वहाँ सी व्यू और सब वो जो एरिया पूरा खाली करा लिया था और काफ़ी मतलब बॉन्डिंग आ गई थी इस वक्त में। तो यही सबसे ज़्यादा शोर था कि क्या होगा, पता नहीं शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो ये एक बड़ा उस वक्त जो ज़्यादा डिस्कस हुई थी बात वो यही थी। अदरवाइज जो अभी तुम कह रही थी कि छोटी मोटी चीज़ें सारी वो सब तो चलता ही है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो भागम दौड़ वो जो सारा कुछ उसका एक मज़ा ही होता है, मज़ा आता है, तो वो तो होता ही है। चल के ना जनाब आप लोगों को इनको भी जरा निकाह की ना वो कुछ यादें ताज़ा करते हैं। मासूम से दोनों मियाँ बीवी ना वो निकाह में कैसे लगे थे, आइए चल के देखते हैं जरा। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश
रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। वाह वाह। मुझे ये बताएं, गले मिल मिल के आदमी अच्छा खासा थक जाता है ना? हाँ, गले मिल मिल के बड़ा। कितने सारे लोगों से गले मिले थे भाई? पहले लड़कियों वाले शुरू होते हैं, फिर लड़के वाले शुरू होते हैं। या अल्लाह, उसी दिन सबने गले मिल के मुबारकबाद देने। बेटा बेटा आप फंस गए ना तो पता चलेगा। नहीं, वो सारे एक्चुअली गले इसलिए नहीं मिल रहे होते, मुबारकबाद दे रहे होते हैं, वो तसल्ली दे रहे होते हैं बेटा। अच्छा, कान में आगे कुछ बोलते भी हैं? हाँ, कुछ दोस्त बोलते हैं, वो बता नहीं सकता। मेरा निकाह मेरी रुखसती से पहले हुआ था अम्मी की जिंदगी में, तो मुझे याद है कि दाने ने बात तक कहते यार जब को मुझसे आगे गले मिला तो कान में कुछ ऐसी बात कह के जा रहा है। मैं परेशान हो रहा कि भाई मैंने निकाह ही किया है, मैं क्या हो गया, मतलब को क्या ऐसे। जब बाद में तो मैं हंस के गिर गई। मैंने कहा मतलब ये बातें थी आप लोगों के दरमियान। तो ये कान में, अच्छा आपको पता है खवातीन के साथ भी यही होता है। अब आपको जब निकाह की मुबारकबाद, आप तो रोने धोने में लगी हुई होंगी। नहीं, ऐसा कोई लड़कियों को ज्यादा नहीं होता, बड़ा वजनी जोड़ा और सरों पे ऊपर से हार वार पहना देते हैं काफी। हाँ, ज़ाहिर है इतना हैवी सब होता है, लेकिन बस वो एक ही दिन दबती है, उसके बाद उसने जो दबाना शुरू किया होता है। ऐसा बुरा नक्शा खींच रहे हैं। हाँ, देखे थे ना उस वक्त से लगा। मैं भाभी की वीडियो देखना चाहती हूँ। वो जब मैं भाभी की वीडियो आती है मैं इस तरफ मुड़ जाती हूँ और वहाँ से वो निकल जाती है। भाभी अपने किस कलर का जोड़ा पहना था? मेरा शॉकिंग पिंक आया था। पिंक, और इन दिनों बहुत शॉकिंग पिंक जी, बहुत इन था। मेकअप कैसा था? मेकअप मेरा नाम बता सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बता दें। भाभी से हुआ था दोनों दिन, निकाह का भी और वलीमे का भी जी। उस वक्त वही ज़्यादा वो था। और ग्रीन मेरा वलीमे का सूट था और शॉकिंग पिंक था निकाह का सूट था। वेरी नाइस। अच्छा, ये जो आपको उंगली दिखा के बात हो रही है, ये कौन है? ये तो बताएं। ये मेरी वो फूफी है जो सबको उंगली दिखाती है। आगे नहीं बोलता वो। ये मेरी बड़ी प्यारी और ये बराबर में कौन थे आपके? वो दोनों बड़ी फूफी थी, वो खिलाफ थी। वो कहती थी ये किस छोटे से बच्चे की तुमने शादी कर दी, तो वो शायद ना कह रही हो। वो जो वो उंगली दिखाई हुई कही, देखा हम कहते थे कि शादी होके रहेगी, ये हो गई शादी। ओ फला, ये बातें कितनी याद है। देखे अब आप लोगों को मजा आ रहा है ना? हाँ, ये तो है। ये चीजें, पुरानी चीजें याद आ रही है तो कितना मजा करते हैं हम लोग। ये छोटी पुप्पी है, राइट पे मेरी बड़ी पुप्पी ऑफ वाइट साड़ी में बड़ी पुप्पी है। और ये जो है लेफ्ट पे, ये मेरी छोटी वाली पुप्पी। हाँ, आइंदे बिना इनकी उंगली पकड़ लीजिएगा प्लीज। ओहो, किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं है। पुप्पी है ना, इनके मियाँ कोयत एयरफोर्स में रह चुके हैं, बड़े दबंग आदमी है, बड़े प्यारे आदमी है। उनको इस उंगली को छूने की भी हिम्मत नहीं। आपके जो भी निकाह के वक्त बराबर में बैठे थे, ये कौन? ये मेरे वालिद हैं। ये आपके वालिद साहब। अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन 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 आमीन। अंकल अब नहीं रहे, 2 साल हुए। बेहतरीन दोस्त भी थे, मेरे बाप भी थे, मेरा सब कुछ थे, मेरा सासा यही थे मेरे। ये तो है। और ऐसे दोस्त थे, आप कमाल देखिए। अब्बा ने बनाया होगा ना अम्मा को। जब पहली बार लड़की पसंद की है तो वो लोग अब दोस्तों में बताते हैं ना, भाई यार फला वाली जाना वो मेरी है, वो फला वाली मेरी। लेकिन मैंने पहली लड़की देखी और जाके अपने अब्बू को बताया, क्योंकि अब्बू से अच्छा दोस्ती कोई नहीं था। किससे शेयर करना। तो उसमें कमाल, मैं आपको बताऊं, शूट आपका नहीं था। हाँ, जिन्होंने इतना अपने आप से करीब रखा कि बच्चे को बाहर दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल। हालांकि अब्बू सख्त थे और अब्बू ने खुद रिलेशन नहीं बनाया, ये अब जाके समझ आती है। मेरे और अब्बू के रिश्ते को वो मेरी माँ ने एक्चुअली बनाया था, जो हमें पता ही नहीं चला। कहीं सब कॉन्शियस में डालती रही, अब्बू ऐसे हैं बेटा, अब्बू ऐसे हैं। वो अब्बू बन गए वैसे, दिमाग में ही अब्बू वैसे रहे। फिर अब्बू खुद इटसेल्फ एक सादा आदमी थे, शरीफ आदमी थे, तो अब्बू की वो सादगी और शराफत, फिर वो बाप बेटे के रिलेशन। क्या चीज मिस करते हैं? मैं अब्बू की कंपनी मिस करता हूँ। अब्बू के साथ बड़ा अच्छा वक्त था। अब्बू जब थे तो जब कम जॉब करते थे तब अब्बू जब जाते थे तो बस अब्बू के आने का इंतज़ार रहता था। फिर कभी टूर पे चले गए तो वो 2-3 दिन नींद नहीं आती थी या परेशान रहता था अब्बू के लिए। यही अब्बू का मेरे साथ हाल था।
तो अब्बू की तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग से लेट आते थे, अब्बू जागते मिलते। हाँ, अब्बू टहलते रहते थे, सब सो जाते थे, ये भी सो जाती थी। अब्बू एक्सप्रेसिव नहीं थे, लेकिन अब्बू के एक्शन से महसूस होता था ये हाँ पूरी रात नहीं हो गए हमारे भाई साहब बोलते, लेकिन वो हमें पता चल जाता था कि पापा मतलब एक कमरे से आवाज आ रही थी, जैसे मैंने दरवाजा खोला अच्छा जागे मुंतज़िर साहब अब तक जागे रहे। अच्छा ये बताइए कि आपस में जब कभी भी झगड़ा होता था तो आप अपने ससुर से जाके कहते जरा ठीक कीजिए, दोस्ती थी आपके अपने ससुर से? हाँ माशाल्लाह, अम्मी से भी और अब्बू से, दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती रही, बहुत अच्छी। हाँ बल्कि मुझे कभी कहना ही नहीं पड़ा। अगर कभी शहूद की ये है कि कभी ऐसा तो सच नहीं, लेकिन जब गुस्सा आता तो आवाज़ थोड़ी लाउड हो जाती है ना, तो वो फ़ौरन अब्बू कहते हैं क्या हो रहा है, फौरन अब्बू अम्मी फौरन कहते थे, फौरन टोक देते थे। अच्छा ये हमने इनकी डायरेक्शन में काम किया। अच्छा डायरेक्शन में आके ना आदमी बिल्कुल बदल जाता है। हमारा अच्छा खासा दोस्त हुआ करता था, छेड़छाड़ चल रही है, मजाक चल रहा है, जोक्स चल रहे हैं, एकदम डायरेक्टर बना तो सीरियस हो गया। मैं तो पहली तरह मैंने कहा ये क्या है, और जैसे ही सीन खत्म हुआ शो चेंज। मैं कहा वो क्या करता, कहता वो यार डायरेक्टर समझा करो, डायरेक्टर दिमाग मैंने इसका गुस्सा देखा है, वो एक दफा इसके सही सेट पे मैंने इसका गुस्सा देखा है, पता नहीं क्या बहुत इंटेंस सीन था और मैं रो रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, और उसमें लाइट बंद हुई थी या लाइट गिरी थी। हाँ, और वो एक्चुअली मेरे जो उस्ताद है इकबाल अंसारी, मैंने उनको भी कभी कभी जब गुस्सा करते देखा तो ज्यादातर उस वक्त गुस्सा करते थे जब एक्टर इरिटेट होता तो वो उसके ऊपर बहुत उनको गुस्सा आता। अच्छा हमें नहीं समझ आता था, हमने कहा यार हम भी तो काम कर रहे हैं, कैमरामैन भी तो हैं, टीम वर्क सारी टीम का, एक्टर पे ही गुस्सा आ जाता है इन्हें और सबको डांट देते हैं। लेकिन जब खुद काम करना शुरू किया और चीज़ों को समझ आनी शुरू हुई तो पता चला कि नहीं, इस वक्त हम सारे जो मेहनत कर रहे हैं वो उस एक्टर के उस एक लम्हे के लिए कर रहे हैं, और वो लम्हा जब आएगा तो उसमें कोई खराबी नहीं चाहिए। तो वो उनका गुस्सा तो वही अपनी भी आदत बन गई। अब जो इसके आंसू गिर चुके हैं वो मैं वापस कैसे लाऊं, वो इम्पोर्टेंट था। और मैं देख रही थी कि मेरे लिए डांट रहे हो तो मैं उनसे कह रही हूं ठंडे हो जाओ प्लीज, गुस्सा नहीं करो, अच्छा ओके मैं दोबारा कोशिश करती हूँ उस चीज को बनाने की। लेकिन अब बारी है दुल्हन की, देखते हैं जिन दुल्हन आ रही है दुल्हन को वेलकम करते हैं, आइए। बनो तेरी अखियां सुरमेदानी, ये आप जोड़ा जो था ये किससे पसंद क्या था? अम्मी ने पसंद किया, शायद लाई, अम्मी और बाजी, मेरी बहन ने, बाजी और अम्मी लेके आई थी। आप अच्छी बहू की तरह आप मानेंगे कि हाँ मुझे तो पहले तो यही होता था, हाँ तो कितना एक एक्साइटमेंट थी। देखिए आप इससे अंदाजा लगाएं ना कि हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं कोई कमाई वमाई तो करता नहीं था, कोई जॉब तो थी नहीं मेरी। तो ये मेरी शादी मेरे अब्बू ने की थी, ये सारा खर्चा मेरे अब्बू ने किया था। सब कुछ अब्बू ने किया। आपकी फैमिली कैसे माने कि एक लड़का जो अभी कमा नहीं रहा तो उसको हम लड़की दे दें, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, कैसे? वो दरअसल ये बात है कि शहूद ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब वगैरह स्टार्ट कर ली थी, और ये इन्होंने बड़ी श्योरिटी एक की थी कि मेरी मम्मी को कि मम्मी आप फिक्र नहीं करें, आप इंशाल्लाह देखिएगा, और वो सारा कुछ इस तरह का। मुझे लगता है उनका ईमान और उनका यकीन अल्लाह पे बहुत ज़्यादा है, उन्होंने इन चीज़ों को वाकई नहीं देखा, और ये हम अब भी सोचते हैं तो उन्होंने फैमिली देखी एक्चुअली कि फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़का कमाता क्या है। उन्होंने पूछा ज़रूर था शुरू की बात, लेकिन जब शादी होने लगी थी तो फिर उन्होंने नहीं पूछा। हाँ, क्योंकि मेरी फैमिली में तो बड़े फड्डे हुए थे, इनकी फैमिली में तो नहीं, मेरी फैमिली में बड़े फड्डे हुए थे। हाँ, बहुत मसले मसाइल।
दादा का दादा थे, मतलब दादा नहीं थे, अब्बू के चाचा। तो वो उनका था कि शूज़ के ये कौन सी फैमिली है, कैसी है, हमें तो पता नहीं है, गैर फैमिली। और मेरी मम्मी बेचारी उनको वो बुलाते थे, वो जॉब करती थी, फिर देन जाते थे, फिर कहते थे कि तुमने कहाँ कर दी, हमें तो पता नहीं। और बड़े बेचारी उन्होंने जाना आना और मसाइल सुलझाना करती रही कि किसी मैंने कहा भी मम्मी से एक दो, मैं कहा मुझे ले जाए उसके बाद नहीं बुलाएगा कोई आऊंगा। तो वो बड़ा था, लेकिन बुजुर्ग थे इसलिए क्या करें। फैमिली के बाहर क्यों हो रही है, फला है, कौन लड़का है, कैसा है, आपको उस फैमिली में रिश्ते थे? जी ऑफ कोर्स। हाँ, तो यही वजह थी। दाना तो बहुत सारे लोगों ने डाला होगा, है फंस क्यों नहीं रही है इस जाल में हमारी। बस ये था कि हम नहीं आएंगे शादी में, बड़ा उनको मना रहे हैं आ जाए, बड़ी मिन्नतें करके फिर सब शादी में आए, फिर वलीमे में नहीं आए, वो नाराजगियां रही काफी अर्से। ये अच्छा ये वैसे हर जगह होता है, हर शब में जो कोई शादी नहीं। इसके लिए एक मिसाल दी जाती है, आपने अक्सर मछलियों का एक्वेरियम देखा होगा जिसमें बहुत सारी मछलियां होती हैं। उसमें सारी मछलियों के बीच में एक मछली कहीं कोई चैंपियन मछली होती है। होती है नहीं होती? वो सबसे कमीनी होती है, वो सबको तंग करती फिर रही होती है। तो इंसानों की फैमिलीज में भी एक चैंपियन मछली होती है। नहीं सही है ना? है समी? सही कह रहा हूँ? तो वो चैंपियन मछली, अच्छा हर घर में जाके ना वो एक उंगली भी कर दी गई। अच्छा अब मैंने तो कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, अब सब उसको फॉलो करें। हाँ, इसको सब फॉलो करें। मेरी बात को फॉलो अप आगे लेके चलो। सोचे यार हद हो गई है मतलब। तो ये रही शादी की रुदात है ना, और वलीमे तक चलती रही। शादी हो गया, आप घर आई, रस्में कैसी थी? मतलब इनके घर की रस्में आप लोगों के घर की रस्में एक जैसी होती या कहते हैं ना हर घर की अपनी अपनी अलग अलग रस्में होती हैं? नहीं है ना, हमारे यहाँ तो फिर हुआ करती थी उस वक्त में, अब इनके यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती थी रस्में वगैरह। इवन हम मेहंदी वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी मैंने हमारे घर में, हमने घर में ही मायूं किया, घर में ही मेहंदी की थी, जिसमें सारे फैमिली कजन्स वगैरह आके थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ था। शहूद के यहाँ नहीं होता इस तरह। तो इनके यहाँ कोई खीर चटाई टाइप? हाँ हुई थी, वो सब होती है। चच्ची जो है ना, हाँ शहूद की चच्ची, उन्होंने खीर चटाई वाली रस्म की थी। मेरी ददियाल में, मेरे खानदान में इतनी रस्में होती हैं कि शादी से कोई 3 महीने पहले रस्में शुरू होती हैं और रोज एक रस्म होती है। और क्या क्या होती है मुझे नाम भी नहीं याद। और ननियाल में भी मेरे एक एवरेज रस्में होती हैं। आप एक काम करें, ये रस्में याद करें, क्योंकि ये रस्में याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुझे अपने नाज़रीन को बताना है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जब तक शहूद अपनी रस्में भी याद करेंगे, इनके ददियाल में आखिर कौन कौन सी रस्में होती हैं, और उसके बाद वो रस्में भी दिखाएंगे जो इनके साथ रस्में हुई इनकी शादी पे। वो सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तुझे चाहूं बेतहाशा ज़हनसी नादा चढ़िया आओ सखियों ने मेरा सजना। अफला किसे लाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तो गीत
तालियां बजाएंगे। ये आप लोग की तालियां बताती है मुझे कि आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आप लोग की कॉल्स बताएंगे मुझे कि आज का शो आप लोग एंजॉय करें या नहीं करें, और आप लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं ये भी प्लीज आप लोगों के पास पूरा मार्जिन है। आज कॉल कीजिए, राजो न्याज की जितनी सारी बातें वो इनसे उगलवा लीजिए। इससे पहले आपने देखी है दुल्हन की एंट्री, अब जरा दुल्हा की एंट्री भी तो होनी चाहिए ना, है ना? चलिए जरा दुल्हा की एंट्री देखते हैं। मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ, तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ, जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। चांदी रात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सगाया तुम्हें, नाक में सगाया तुम्हें, पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींद में बुलाया तुम्हें। आज तो आपने पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बहुत अरसे बाद हम खुद बहुत अरसे बाद माशाल्लाह। अच्छा, आपको जो लेकर आए थे आपके बड़े भाई और बहन, जी मेरे बड़े भाई और मेरी बहन साथ आए थे, और बहनोई भाई के साथ, और बाद में आप अपनी भावज लेकर आई है, मतलब अपने जेठानी आप लेकर बिहार में आए ना, क्योंकि बड़े भाई थे और शादी उनकी बाद में, भाई को, भाई साहब को बड़ी जल्दी बड़ी थी ना, बच्ची ना, मैं घर में सबसे छोटा हूँ ना, मेरी भाई से पहले हुई, भाई से मैं 6 साल छोटा हूँ, और मेरी शादी के 4 साल बाद भाई की शादी। अक्लमंद आदमी, उन्होंने कहा पहले 4 साल देख लो होता क्या है घर में। अच्छा, फिर इनन और वो बहनों का ही होता है, बहन आपकी मैरिड? हाँ जी, मेरी बहन की शादी। बहनों को होता है कि शादी का जोड़ा होता है ना, भाई की शादी के लिए संभाल के रखेंगे, उसमें पहनेंगे ना, उन्होंने यही किया था। हाँ बिल्कुल। वो जो हार डला था आपके गले में, वो किस कदर अजियतनाक होता है, मेरे गले में डला था, अब मेरी गर्दन नहीं होगी, तो मैं कहता आई अम्मी क्या करूं। वो बस अम्मी ने, ये शहूद ने भी पहने हुए, बाद में शायद हमने उतार दिए थे। इतना तो शुक्र है कि सब लोगों ने नहीं किया, बस अम्मी ने पहनाया था। अच्छा, तो वो आपकी ये सारी फैमिली जी उस वक्त जब स्टेज पे बैठे। अच्छा, आगे कोई इसने कानों को चुटकुला, कुछ ऐसे आंखों में आप दोनों की बात हुई कि हाँ ठीक लग रही हो, कैसी, कुछ एक लफ्ज, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुई थी। शौकीला सा हमारा है। वो शौकीला बड़ा था मैं, लेकिन उसको जान निकली हुई थी, सारे मेरे बड़े अब्बा मामू सब खड़े हुए थे सामने,
तो ऐसा लग रहा था जैसे वैसे बड़ी जल्दी थी, लेकिन उस वक्त लग रहा था जैसे मैं पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ, गलत बात हो गई है। अच्छा, जब रुखसती हुई थी हमारी तो वो गाड़ी में जैसे सब लोग बैठ जाते ना, ऐसा नहीं था, बस एक ड्राइवर था और पीछे हम दोनों थे। बाजी ने कहा था दुल्हन के साथ सब बैठते हैं, वो हम नहीं करेंगे ना, घिच-पिच नहीं करेंगे दोनों को। तो उन्होंने गाड़ी में बैठते ही बस फिर वो मुझे सबसे पहले तो एक लतीफ़ा सुनाया और फिर वो हम रुखसती के ऊपर जाएंगे। जब हम रुखसती पे मैंने बाजी के कान में कहा था, मैं कहा बाजी गाड़ी में ना ज्यादा लोगों का ना। अच्छा, ऐसे राजा बहनों से ही होते हैं, है ना, बहनों के कान में डाल दिया जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। भाई एक ही बहन है मेरी और वो जिंदगी है, समझ लो मेरी। बहुत उसके साथ मेरा प्यारी अजीब रिश्ता है, हम बड़ा प्यार है दोनों बहन भाई। मतलब ऐसी नहीं होती जैसे ढारस, नहीं माशाल्लाह, वो ढाल होते हैं बहनों के लिए। बहुत ही प्यारी है बाजी, नो डाउट। अच्छा, ये आपकी वालिदा है, ये मेरी अम्मी है जिन्होंने इनको हार पहनाया और फिर ये मुंह दिखाई भी दी आपको? नहीं, मुंह दिखाई तो ये हाथ में क्या पहना है? ये तो वो गजरे वगैरह पहना रहे हैं। जी जी, वो तो घर जाके मिली होगी। जी जी, मुंह दिखाई बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपकी कजिन है जो आप कह रही थी? नहीं, ये नहीं, पहले जो सारी बहन है लड़कियां बैठी हैं, ये मेरी बड़ी बाजी है। अच्छा, ये करने लगी है पर्दा, नकाब करने लगी है, और हमारी वजह से उसके नकाब की ऐसी की तैसी होती रहती है, शदीद गालियां देती होगी कि मैं इनकी शादी में मूवी क्यों बनवाई थी। लेकिन वो उस वक्त का दौर था और अल्लाह जब भी जिसको हिदायत देता है। उस वक्त का दौर क्यों लगा रखा है तूने? भाई देखिए ना, उस वक्त का 200 साल पहले ये जिस पे वीडियो बनाने वाले मुझसे बात कर रहे हैं, बता रहा हूँ, देखो उस वक्त VHS और CDs बना करती थी, CD महंगी बनती थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने कहा बेकार आदमी में शादी कर रहा है, VHS बना छेड़ना। भाई हम तो छेड़ेंगे ना भाई, जल्दी उम्र में शादी की है तो ये सब है ना, हम तो छेड़ेंगे ना भाई। सही बात है। इस जगह पे आके मैं साली बन जाऊंगी, छेड़ने वाली जगह पे जहाँ ये गलत करेगा वहाँ मैं नंद बन जाऊंगी, आपका साथ दूंगी। ठीक है। अच्छा, ये जो मुलाकातें चल रही हैं, ये ओहो गुड बेटा, मारो पकड़ के, इसको भी गुस्सा चढ़ा है चाचू मामू। ये बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, बहन की बेटी है भांजी। इसको ये फिक्र होती है ना कि अब ये शेयरिंग नहीं होती चाहिए, बच्चों को शेयरिंग नहीं चाहिए होती कि मेरा टाइम बटेगा। अलग बच्चे हैं, मतलब हमारी फैमिली में बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिसका भी बच्चा बड़ा है ना, हम उसको सब मिलके इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। छोटे को पता भी नहीं चलता क्या हो गया, और होना भी यही चाहिए। अच्छा, जब छोटा बड़ा हो जाता है तो हम बड़े को आंख मारते हैं और छोटे को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। तो बड़ा समझता है असल में तो दोस्ती मुझसे है, अब छोटे को ऐसे खिलाए। तो सारे बच्चे अपनी जगह सेट रहते हैं। और वैसे आपको पता है टेक्निकली होना भी यही चाहिए कि छोटे वाले को तो इतना पता ही नहीं होता, बड़ा वाला बहुत इग्नोर फील करता है और बेहतर है कि उसकी ज्यादा बेहतर तरबियत हो। बिल्कुल सही है ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो जेवर था ये आप खुद पसंद करने गए थे, ये भी वालिदा और बहन पसंद करके लाई? यार सच्ची पूछो, अपनी तो हैसियत ही नहीं थी, अब्बू ने कर दिया था और बाजी पसंद करके लिया। हमें तो उस वक्त सिर्फ एक टारगेट नजर आता था लाइफ में, वो ये था शादी हो जाए किसी तरह। हाँ, जेवर है, बना नहीं बना, जोड़ा बना, शादी हो रही है ना, बस ठीक है, शादी हो जाए। मतलब इस कदर कुछ जल्दी, हाँ शदीद वाली जल्दी में ना, हद हो गई। अच्छा जी, ये बताइए कि अब जब आप ये तय हो गई, शादी भी बात भी पक्की होगी, उसके बाद की पहली कोई मुलाकात याद है? तो आपने सोचा भी होगा, वो मिले तो देखे तो सही कौन बंदा क्या सोच कैसी रखता है, दिमाग कैसे रखता है, शादी से पहले को मुलाकातें क्योंकि माशाल्लाह से इतने अच्छे ताल्लुकात दोनों फैमिलीज में हो गए थे, क्योंकि बात तो तय कर दी थी, प्रॉपर कोई एंगेजमेंट नहीं हुई थी, लेकिन बात तय हो गई थी। तो आना जाना फैमिली से आना जाना था। जब शहूद की बर्थडे तो मैं गई हूँ, शहूद अब अपनी फैमिली के साथ आए और इस तरह आना जाना तो होता था, सब छेड़छाड़ छप्पर में चलती थी, ये आती थी तो ये अपनी मम्मी के साथ आती थी, तो अब उस वक्त दूर से कुछ भी नहीं हो सकता सिवाय इसके आंख मार दी। उनके बीच में क्या कोई बात करे, आज उठ के साइड पे वो भी नहीं हो सकता था। साथ होती नहीं मेरी मम्मी तो इनकी मम्मी नहीं कहती, इजाजत ही। चले अब जरा ना अपनी बहन को रुखसत करके घर तो लेकर आए ना, जरा रुखसती तक तो हमारे रुखसती के बाद का इवेंट भी है जो डिस्कस लेकर आते हैं। चले भी रुखसती दिखाए जरा। बाबुल जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, सजन घर ले चली, सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली,
सजन घर ले चली। अच्छा मुझे बताइए रुखसती पे कितना रोना धोना मचा था? नहीं कोई ऐसा खास रोना धोना नहीं मचा था। हाँ। वो ऐ नहीं, उन्होंने जो रस्म के 2-3 टस्मे बहाने होते हैं वो बाहर लेकिन अंदर तो लड्डू फूट रहे थे। मेरे भी लड्डू फूट रहे थे, इनके भी लड्डू फूट रहे थे। मैंने कहा चलो भाई नहीं बड़ा अच्छा था। जब मैंने बता रही थी अभी कि अकेले चूंकि हम लोग गाड़ी में थे तो उससे एक ये हुआ था कि शहूद के सब फ्रेंड्स ने हमें किडनैप किया, यानी कि ना कोशिश की थी। हाँ वो आके ना बिल्कुल सामने गाड़ियाँ सारी उन्होंने रोक ली और कहा उतरो। और हम वो हमने अपने दोस्त के साथ किया था, उसकी शादी पे हमने उसको रुखसती के वक्त में लड़के को किडनैप कर लिया। हम सारे दोस्त पकड़ के ले गए, रात भर घुमाते रहे, वो रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा, हम उसको घुमाते रहे, इधर का खाना खिलाया, उधर खटाखट खिलाई, सब किया। उसके बाद उसको अब वो कह रहा मुझे नहीं खाना। हमने कहा नहीं खाओ, जूस नहीं पीना मगर पियो। और सुबह के वक्त जाके उसको उसके घर के बाहर छोड़ा तो उसने इतनी गालियां दी थी तो उन सब ने सोचा होता शहूद को नहीं छोड़ेंगे। फिर हुआ क्या? हाँ ऐसा तैयारी पकड़ी है। शहूद ने ड्राइवर से कहा यहाँ से निकालो, मैंने ड्राइवर से कहा बेटा इतना मारूंगा ना जितनी तेज चला सकता है चला, आज नहीं इनके हाथ लगना। तो उसने दबाई बुझाई निकल गए, दोस्त नहीं मेरे किडनैप कर सके। आगे शहूद की नानी से मिलने हम रुके थे पहले, घर जाने से पहले ना। तो फिर अब्बू बैठ गए गाड़ी में। अब्बू ने कहा मैं बैठ जाता हूँ ताकि अगर कुछ बच्चे ना करें ना फिर अब्बू बैठ गए थे। अच्छा तो बैठते साथ ही इन्होंने पहला लतीफ़ा सुनाया ताकि आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर दे, उस माहौल से वापस ले आए, है ना? क्योंकि अम्मी से मिलना और वो घर ऑफ कोर्स एक फीलिंग तो होती है। आप कितनी कुछ खुशी क्यों ना, लड्डू क्यों ना, इतना बड़ा बड़ा लड्डू भी फूट रहा हो, लेकिन अपने घर को, अपने बचपन के घर को छोड़ना भी बाहर बिल्कुल सही तो एक होती है। तो उन्होंने आते ही अक्लमंद आदमी था, आते ही है लतीफ़ा सुना के पहले फिर तारीफ करी, छा गई आहिस्ता, अच्छी लगी। नहीं तारीफ तो आज तक करते हैं। बेगम कहता है, वो क्या कहते हैं? अक्सर बेगम भी कहते हैं, वैसे सैम कहते हैं कभी। अच्छा हाँ सैम कहते हैं कभी, बेगम भी कहते हैं। बेगम जरा ये तो लाना है। बेगम नहीं कहता, मैं कहता हूँ बेगम। मुझसे शादी के बाद तुम्हारे गम सारे धुल गए तो तुम हो बेगम। क्योंकि अदनान मुझे कहते हैं बेगम, मैं उन्हें कहती हूँ मियाँ। मियाँ और बेगम यही चलता था। अच्छा क्यों हमारे पापा अम्मी कहते थे डियर और एजी। अच्छा वो अम्मी को डियर कहते थे और ये एजी, कभी उन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो हम कहते क्या एजी डियर एजी डियर, लेकिन वो एक खूबसूरती थी। ये भी खूबसूरती है, नाम नहीं लेते और आप उसमें कहते। अच्छा तो रुखसती हुई और आप जो है अपने दोस्तों से बचे दोस्तों, तो फिर अगले दिन तो आपको छोड़ा नहीं होगा। उसी वक्त घर में पहले आ गए थे। उन्होंने कहा नहीं बेटा अब अंदर नहीं घुसने देंगे, जाने ही नहीं देंगे। मैं दीवार फांद के चले जाऊंगा आज, तो कोई ताकत नहीं रोक सकती बेटा। रोक लिया था जबरदस्ती। अब्बू ने कहा बेटा जाने दो। बहुत बहुत वो तो, लेकिन वो यादगार हो गया हमेशा। बहुत अच्छा इवेंट रहा। आपके लिए किस कदर अजीब हो ना कि मतलब ये क्यों चेजिंग हो रही है, कौन लोग हैं हमारे पीछे पड़ गए। पिछला कोई किस्सा पता नहीं कि इन्होंने अपने दोस्त के साथ क्या बुरा किया। उस चेजिंग का एक फायदा जरूर ये हुआ कि वो जो थोड़ा सा दुख था घर छोड़ने का वो तो भूल गई। सारे रास्ते यूं देखती थी वो आ रहा। मुझे भी लग रहा था लड़की को पता नहीं भगा के लेके जा रहा हूँ, क्या कर रहा है। दोनों खौफजदा बैठे हुए थे। कॉलर के पर्सन से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? फैसलाबाद से बात कर रही हैं आयशा मुल्तान से। जी आयशा बोलिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से आयशा। और आपके मेहमानों को और सारे पाकिस्तानी को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आज के शो के बारे में आयशा? आज के शो को देख के मुझे इतनी यानी कि वो हुई कि मेरी एक कजन की शादी थी। जी जी। तो यानी कि दूल्हे वाले उनको ज्यादा हम नहीं जानते थे, बड़े जानते थे क्योंकि वो यानी कि हमारे में नहीं ना गैर लोगों को यानी कि बात वगैरह करना। तो उन्हें थे पिलाई के लिए लाया गया दूल्हा को। तो जो उसकी बहनें थी वो कहने लगे दूल्हा दूध नहीं पीता, पहले अपनी दुल्हन को बुलाओ, कहीं पिलाओ, कहीं यानी कि सवीज वगैरह ना हो। हाँ। ऐसे लोग भी मुझे यानी कि हैरान हुई कि इस दुनिया में रहते हैं। मुझे आपके एक्चुअली ना आयशा आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे थे। लेकिन यहाँ हमने नहीं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर बात होगी रस्मों की, और कुछ रस्में होंगी हमारे सेट पे भी, ताकि देखें कुछ भूले तो नहीं है ना।
कुछ चीज़ें यहाँ भी ताज़ा होनी चाहिए, कुछ रस्में यहाँ भी होंगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर रस्में खेलेंगे। वापस आ चुके हैं हम, शहूद अलवी और साइमा भाभी हमारे साथ मौजूद हैं और अब बात हो रही थी रस्मों की। तो यहाँ है खीर, और आपने वहाँ आपके घर में हुई थी ना खीर चटाई की? चटाई की हुई थी। हाँ। आपके हथेली पे रख के खीर चटाई थी या आपने भी चम्मच से इज्जत से खिलाई थी? इज्जत से खिलाया था। मेरे ससुराल में क्यों था? अब वो पता है पूरे हाथ भी, हाँ यहाँ अब अदनान के लिए इतना मुश्किल काम था। और पता है मेरी नन जब खिला रही थी तो उनको भूल गई थी, मैंने थोड़ी देर में कहा मेरी उंगलियां हैं जो पूरी मुड़ चुकी ऐसे करके खीर चटाई की थी। लेकिन आज मैं ये नहीं करने वाली हूँ। ये आज आप लोग एक दूसरे को फिर एक दफ़ा वो पुरानी यादें ताज़ा करें, है ना भाई? ये लें और एक अदद खीर के 7 चम्मच उन्हें और 7 चम्मच इन्हें तो खिलाएं ना ज़रा, है ना? अबे यार हाँ। और ये देखेंगे कि फिर बाद में आपको बताएंगे। ऐसे नहीं, हमने थोड़ा छेड़छाड़ भी तो करूंगी मैं, ऐसे कैसे हो सकता है? छेड़छाड़ तो चलेगी। पहले शहूद खिलाएगा, छेड़छाड़ करनी है, छेड़छाड़। टेंशन मत ले, देख आजा भाभी जल्दी से खा ले। एक हो गई, भाभी हमने हारना थोड़ी था। चले अच्छा जी, दूसरी मतलब पहले बता दे तू साइड किसके, मतलब खाना नहीं है, दोनों साइडों पे हो ना। खाना पकड़ो। अच्छा मैंने कहा खाना नहीं है क्या? ये अच्छा भाई ये मुझे हरा के छोड़ेंगे। ये आप सही दोनों आपस में मिले हुए भाई। हाँ अब शादी के इतने साल बाद ये रस्म होगी तो मिले नहीं ये अभी तो उनकी बारी वो तो गई, खिला तो दी। 7 दफा होती है, सॉरी शुगर करा देगी। ये वाला चम्मच ले, चले 7 दफा रबड़ी। हाँ मैं तो खा लूंगी क्योंकि शहूद का क्या होगा। अबे कोई तो छेड़ो भाई, रुको चलो भाई, मैं खुद पकड़ नहीं अपनी मर्जी से खा ले। नहीं भाई खिलाए ना, खाए साइमा भाभी। हाँ खाए खाए खाए। दे मेरी आंखों में देखती रहो। चलो खिला। मैं वो वाला काम करी जो शहूद की बहन ने शायद उस वक्त किया हो। हाँ नहीं मेरी बहन बहुत शरारती है, शहूद की बहन ने ये वाला काम बहनें करती है, तो ये मैं वो काम कर रही हूँ बहन बन के, है ना? अब वो भी आपको रस्म दिखाते हैं जो आपने अपनी शादी पे की थी। अच्छा वही थी? चले जी, हाँ जी वो देखते हैं चल के। सज गई शगनों वाली गोरी ससुराल चली। देखो देखो जी गोरी ससुराल चली, डोली सज गई शगनों वाली गोरी ससुराल चली। काले कुछ नहीं कर रहा। अबे ऐसे नखरे कर रहा है। चम चम चमके, पायल छम छम छनके, चूड़ा चमक दिखाए, गजरा महक लुटाए, हर के अंग बदन के जोड़ा लाल पहन के गोरी ससुराल चली, डोली सज गई सजना। अच्छा आपने तो लड़की को तमीज से खिलाई होगी क्योंकि भाभी की नत थी। आपने कहा कि वो खिलानी है। उस वक्त किसी ने बदमाशी नहीं की, मेरे वक्त में दी थी। देखा यही तो होता है, देखिए कितनी तमीज से खिलाई गई है। लड़कियों को तमीज से खिलाई थी ये, इसलिए तो मैं छेड़छाड़ कर रही थी, तुम्हारा बदला ले रही थी मैं। फिर भी कहते हैं कि माशरा जो है वो मर्दों का है। अच्छा घर भी अपने वाले लोग रहे, ये देखिए कि लड़की के घर वाले नहीं आए थे, आपके अपने घर वाले छेड़छाड़ कर रहे थे, है ना? ये चाची थी जिस तरफ फ्लैट पे चाची है। और ये हुआ ये है ना कि शादी के बाद जो मेरे घर वाले थे वो मेरी ससुराल वाले बन गए। जिसके घर वाले सही बात है, यही होता है। सब लोग वो यही कहते हैं शहूद के तुम्हारे घर वाले माशाल्लाह से सब शहूद की सब कजन्स और सब ये कहती हैं हमें भाभी ज्यादा सी। हाँ स्वीट।
और भाभी खुद इतने मजे की है ना, इतनी अच्छी है। इसमें फिर वही वाली बात, कमाल किसका? उस एक नजर का अल्लाह पाक का। अब करे कोई इनकार। एक दफा एक फिर से नजर हो जाए, वो कौन सी वाली नजर थी? छा गया था भाई मेरा कि बस उस नजर में ताड़ गया कि भाई यही वाली है जो घर को लेके चलेगी सही से, है ना। और माशाल्लाह से इतने साल हो गए, माशाल्लाह अब तो बच्चियां बड़ी हो गई हैं और अब तो मुझे लगता है हम उनकी शादियों की तैयारियां शुरू कर देना इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा जी, खीर चटाई की रसम, मुंह दिखाई में क्या दिया था इसने? कुछ याद है आपको? शहूद ने अपने ही नाम का लॉकेट दिया था, शहूद लिखा हुआ था। इस जगह शहूद यार। मैंने कहा बस ये जितने पैसे थे उसमें इतना ही हो सकता था भाई। वो पैसे भी अब्बा से लिए थे। एक नग चढ़ सकता था। आपको मजे की एक बात बताऊं, शहूद ने लिखवा दिया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे शादी में मुंह दिखाई में कुछ देना है। मुझे सिर्फ ये नजर आ रहा था कि मुझे लड़की से शादी करनी है और उसको लेके आना है, बस। वाकई पर्दा पड़ा। छोटी एज थी ना, उसमें ये भी मेरी बहन ने मुझे कहा, कहने लगी कि यार सुनो तुमने क्या देना है उसको। मैंने कहा क्या देते हैं? कहने लगी कोई तोहफा कोई चीज़ तो होगी। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता। तो वो मेरी बहन, अब्बू ने बहन से कहा, वो गई और वो बनवा के लाई लॉकेट, वो भी उसी ने बनवाया। मतलब आप अंदाजा लगाएं, मैं तो पढ़ रहा था। और तो मेरे किन किन एहसानों का भाई, तो बहन आपका तो बड़े एहसानात हैं इनके ऊपर। बिल्कुल उसके बहुत हैं, उसका बड़ा प्यार है, बहुत क्यूट। और वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं थी, वो शादी के बाद इनके साथ, फिर बच्चों के साथ। वो एक अजीब व गरीब फूफी है, उसका अजीब ही प्यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत। बच्चे हमारे कम दीवाने, उसके ज्यादा दीवाने। ये होता है। मेरी बेटी तो रहती वही थी। फूफी जो होती है ना, वो माँ जाई होती है। वो खून ही आपका अलग होता है, उसका रिश्ता ही अलग होता है। जनाब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर होंगे रैपिड फायर और जानेंगे ये दोनों कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, अब भी पकड़ाई देंगे। लेकिन होगा सब कुछ ब्रेक के बाद। आप लोग की भरपूर तालियों में वापस आएंगे हम, आप कहीं मत जाइएगा। सारे सो रहे, एक दफा जरा भरपूर तालियां हो ताकि मुझे पता तो चले। अच्छा जी, तेजी के साथ हम चलेंगे अब और हम बात करेंगे। भाभी पहला सवाल आपसे, हाँ और ना में आपने जवाब देना, ये आपके पास आगे देख लें। हाँ और ये नहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहले भी गड़बड़ की थी यार, है ना। नहीं, अपनी तरफ वाला देख के कोई मशवरा नहीं चलेगा, आप इधर देखें। अच्छा, आपने इधर देखना है, ठीक है। शादी की सालगिरह शहूद को याद रहती है? आपको शहूद को याद रहती है? हाँ शुक्र। अच्छा ओके 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 ओके, अगला सवाल इनके पास है, इनको देते। बच्चों की पेरेंट टीचिंग मीटिंग में कौन नहीं जाता, शहूद या भाभी? जवाब हाँ या नहीं में देना है, बताओ कैसे? हाँ, भाभी जाती हैं। इसका मतलब शहूद नहीं जाता। अच्छा, अब तक कितनी बार शादी की वीडियो देख चुकी हैं? 5 बार? बताती जाओ। 6 बार? 1 बार? वीसीआर में कचरा आ गया था, क्या मसला था? अब कचरा वीसीआर में नहीं आ गया, जिसकी मूवी देखनी है वो सामने खड़ा, अब नजर कहाँ जाएगी? कौन पागल है जो वीडियो देखेगा बैठ के यार? अच्छा, गुस्से में घर की चीजें शहूद तोड़ता है? था नहीं, शुरू में कभी एक हुआ था। तो फिर हाँ करे ना, ये क्या बात है? गलत बात है। आपने कहा है कहा था, अरे बीच में हाँ और नहीं में लटकी हुई है। यूं कर रहे हैं। क्या कर दिया? शाहरुख भाई ने तो शीशे बड़े तोड़े हैं। तोड़ा था ये। हाँ, क्रिकेट खेलते हुए इतने शीशे तोड़ते थे। मुक्के मार के भी तोड़ते थे। अच्छा, ये इत्तेफाक से मेरे वाले साहब ने बताया। अच्छा, क्योंकि वो भी उसी एरिया में थे, आप भी उसी। अच्छा, तो बड़ी तोड़फोड़ इन्होंने की है। अच्छा जी, घर फैला होने पर शहूद को चिढ़ होती है, हाँ या नहीं? हाँ सलीके मंद है मेरा भाई। हाँ हाँ, आइए जी। सालगिरह पर गिफ्ट ना देने पर कोई महंगा गिफ्ट देकर 3 दिन तक मनाना पड़ता है, हाँ या नहीं? कौन लोग हैं? नहीं भाभी इतनी मासूम क्यों है? मान क्यों जाती जल्दी जल्दी?
लो अच्छा भाई, किसी तकरीब में खवातीन को देखकर शहूद खुश होते हैं, हाँ या नहीं? भाई खूबसूरती पसंद जरूरी है, दीन का हिस्सा भी है, लेकिन गलत अंदाज से नहीं। हाँ अच्छा जी, आइए अब आपकी बारी है। बेगम की गलत बयानी पर गुस्सा आता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल आता है। अच्छा गलत बयानी हो जाती है, बच्चों के पीछे होती होगी, गलत बयानी बातें छुपा लेती हैं। का ताल्लुक नहीं है। गलत बयानी यह है कि किसी बात को ना मानना, और उसका अंदाज ये नहीं होता कि मानना नहीं जा रही होती, मगर वो लफ्ज जो मुंह से निकलते हैं मैं तो ऐसा नहीं करती, तो मैं कहता हूँ यार गलत बात नहीं करो, हालांकि करती हो। फिर थोड़ी देर में सोची कि हाँ मैं करती तो हूँ, मैं कहा फिर क्यों कहा था कि नहीं करती, तो इस तरह की बहस। बेगम के मैके जाने का अगर आप कह देती हैं तो ये खुशी खुशी लेके जाता है, हाँ या नहीं? हाँ कहूँगी, क्योंकि मैं जाती नहीं, इस वजह जब जाने को कहेगी तो खुशी होगी, तो खुशी जाते हैं। शादी के बाद से लेके आज तक इतने बरस गुजर गए हैं, शायद एक दफा गई है अपनी माँ के यहाँ। ओह माय गॉड, तो जाती नहीं, तो जब जाएगी तो मैं खुशी खुशी छोड़ के आऊंगा कि चलो अच्छी बात है। नहीं, अक्सर मैं खुद ही मिल के आ जाती हूँ, शहूद बिजी होते हैं तो मैं चली जाती हूँ, मिल के आ जाती हूँ, रात नहीं छोड़ती कभी। आगे चले, अब ये हाँ और नहीं वाला सिलसिला छोड़ते हैं, अब जरा ये सिंपल से सवाल भी पूछ लेते हैं। आप दोनों में से सबसे ज्यादा बहस कौन करता है? मैं। ये और आप खामोशी से मैं बहस करती हूँ। आप एक मतलब बोल के खुद थक जाएगा। ये बहस करती नहीं है, ये बहस की वजह यही है। अच्छा, घूमने फिरने से कौन कतराता है? घूमने फिरने से नहीं, मैं नहीं कतराता, लेकिन वैसे ही जो होता है ना, बैठ के चलो कहीं चलते हैं, तो कहीं चलना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। कहीं चलते हैं कुछ भी नहीं होता, कहाँ चलते हैं, जगह बताओ, टाइम बताओ, चलो। लेकिन तो कहीं चलते हैं, मैंने कहा निकलते हैं, देखते हैं, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होता, थैंक यू कर देते हैं। मतलब विंडो शॉपिंग के खिलाफ है। हाँ, इस तरह की शॉपिंग करें, मैं भी करता हूँ, बाहर जाते हैं हम सब विंडो शॉपिंग करते हैं और भी चीजें करते हैं, लेकिन ये शॉपिंग नहीं करनी और जाना भी है, तो ये मुझसे नहीं होता। वैसे शहूद को घूमने का, जैसे हम लोग बाहर गए और घूमने फिरने, वो बहुत शौक है। लेकिन ये कहीं का डिक्शनरी ये कहीं वाला नहीं है। अच्छा, कहीं तो ऐसे मुझे भी नहीं समझ आता, कहीं चलता है, अरे भाई कहाँ चलते हैं? मामू की तरफ चलते हैं, दोस्तों की तरफ चलते हैं, फला जगह चलते हैं, धमाक जगह चलते हैं, कुछ जगह तो बताओ। जगह नहीं पता होती, निकलते हैं, सोचते हैं, मैं कहा सॉरी आई एम नॉट अ ड्राइवर, घर बैठो और फॉरेन का करें डिनर पे चलते हैं। हाँ ये बात करें ना, ये मंदी किया। अच्छा, जब कहीं डिनर पे चलते हैं मैं हमेशा पूछूंगा कहाँ, किस जगह जाना है प्रिसाइजली, तो अगला सोचेगा आगे से कहाँ ये वो, मैं कहा सोच लो फिर बता दो। ताकि मैं चाइनीज खाने चलते हैं, थाई खाने चलते हैं, अब बेस्ट रेस्टोरेंट चाइनीज के चार बड़े रेस्टोरेंट, अब आप खुद ढूंढ लें, बस अब मैंने आपको बता दिया। नहीं, खुद नहीं, ये भी कह देना तो ठीक है, मैं मान जाता हूं। अभी आपने ये कहना है, आइंदा आपने कहना है डिनर पे चलते हैं, अभी आगे से पूछेगा कहाँ चलते हैं, आपने कहना है थाई फूड, जो खाने का मूड है थाई फूड चलता है, और रेस्टोरेंट आप खुद ढूंढते हैं। नहीं, आप उसको बढ़ाते हैं, रेस्टोरेंट ढूंढते नहीं है ना, तो अब मैं क्या करती हूँ चालाकी, वो ये कि मैं रिजर्वेशन करा देती हूँ, तो जाना ही पड़ेगा। गुड है, भाभी चालाक हो गई है, माँ के भाई से इनकी जरूरत इजाज़त की माँ होती है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें सिखा देती है। कहीं जाना हो तो तैयार होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? मुझे तो लगा था दोनों की उंगलियां उठेंगी। भाई मेरा सबसे कम टाइम है, मेरा तो 10 मिनट है या 5 मिनट है। सही। 10 मिनट नहाने के साथ है, 5 मिनट बगैर नहाए, और अगर मैं पहले का नहाया हूँ तो 5 मिनट। मर्दों को यही टाइम है। तो बहुत लेट नहीं करती। कौन है? मैं बहुत फजूल खर्च है। हाँ, आप रोक टोक करती हैं? हाँ, इतना नहीं, लेकिन ये करती नहीं, झूठी नहीं, वैसे इतना नहीं, लेकिन कभी मैं कह देती हूँ कि शौक नहीं करें। मैं जो खरीद के लाता हूँ या फिजूल खर्ची करूंगा उसमें बल्कि खुश हो जाएगी ना, कि मतलब मैं लड़ाई ना करूँ ना, कि बहुत अच्छा किया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी चीज है। हर वक्त हर चीज का शौक होता है शौक ना, फौरन से मान जाती है। फौरन कोई इशू है आपकी लाइफ में, कभी कोई इशू तो आप भी लाया करें। वो जो इतने फटे फुटे करता रहता है, हर वक्त चीज को पुकार मचा रहा होता था, आप भी वो बीच में फटा लाया नहीं आता। अच्छा, घर की जरूरी चीजें रख के कौन भूल जाता है? अब भूलने लगी हूँ। पहले नहीं भूलती थी। तुम नहीं भूलते? अब भूलने लगी हूँ बहुत ज्यादा। अगर मेरी चीज मैं किसी जगह पे रखूंगा ना, तो मुझे रात को 3 बजे नींद में से उठाए, मैं वहीं जाके हाथ डाल के वो चीज निकाल लूं। अल्लाह, इससे मिलकर मुझे पापा याद आ रहे हैं। ये हिला देगी चीजें तो मेरी गड़बड़ हो जाएगी, फिर मैं सोचता हूँ कहाँ गई, मैंने तो यहीं रखी थी। सब चीज़ें मेरी भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अरेंज सब कुछ रहता है सब, लेकिन अब माशाल्लाह बेटियां बड़ी हो गई हैं, कुछ वो भी आगे पीछे चीज़ें उठा लेती हैं, तो वो ज़रा गड़बड़ हो जाती है, अदरवाइज तो ऐसा नहीं। जनाब, यहाँ वक्त इतनी तेज़ी से निकला कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ, हमारी कुछ रस्में रह गई, हमने अभी अंगूठी की रस्म करनी थी,
लेकिन वो कहते हैं कुछ बातों में इतनी मिठास थी, यादों में इतनी मिठास थी। एक तो थैंक यू सो मच जान, बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ आने का। आपने नया शो शुरू किया और बहुत अच्छा माशाल्लाह आप करती हैं शो। आज ही नहीं, आज से पहले भी जब हम आपका काम देखते रहे। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। बहुत शुक्रिया जनाब। यहाँ मुझे बहुत तेजी से आप लोगों से इजाजत लेनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल का शो जरूर देखिएगा। कल हमारे साथ उलमा हजरात होंगे, अपने शरई मसाइल, अपने दीनी मसाइल, जो भी आप लोगों के पास सवालात हैं वो तैयार रखिएगा। यहाँ कॉल करिएगा, अपने जवाबात लीजिएगा। बिलाल भाई हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह लाहौर से। तो इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।